हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11 का सेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। बहुत ही इजी और सिंपल है। सेट चैप्टर का यूज जो है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे भी जो है अपने कुछ चैप्टर्स हैं वहाँ पे यूज होगा। लाइक रिलेशन फंक्शंस है ना, प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस जो हम पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, 12th में भी। तो वहां पे भी इसका अच्छा यूज है। ठीक है, समझते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट, है ना। तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? सेट है हमारा कलेक्शन कुछ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चीजों का। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या है समझते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स not vary or change from person to person। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है ना। अभी आ जाएगा आराम से, 2 मिनट में आ जाएगा समझ में। तो कहना क्या चाहता है वो, इस सेट है वो हमारा कलेक्शन है कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे एग्जाम्पल लेके बात करें, है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि डिफाइन करें आप सेट ऑफ, है ना, और ऐसे सिंपल लिखते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, या ऑड नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो आपके सब लोग क्या फील करोगे? अरे बहुत सिंपल है ना, 1 3 5 7 9, यही हुए ना आपके ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका? ये आपका कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपका कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। और कोई एग्जांपल ले अगर हम तो, ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो कहता है वोवेल, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, तो उनमें वोवेल्स का कलेक्शन पूछता है वो, है ना। तो वो क्या होता है हमारा A E I O U, यही तो है हमारे वोवेल्स, है ना। तो ये हमारे क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर होगा, है ना। ठीक है, अगर हम इसी में ही कहते हैं, आप बताना मुझे, अगर हम इसी में ही कहते हैं कि टॉप 3 या मोस्ट फेवरेट एक्टर, है ना, फेवरेट एक्टर, मोस्ट 3 फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड। ठीक है, मुझे कौन पसंद है? मुझे पसंद है, मैं अपनी पसंद लिखता हूँ पहले, है ना। ध्यान से देखते हैं। लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना, पसंद है मुझे, अच्छी एक्टिंग करता है भाई, देखिए ना मांझी। ठीक है, और कौन पसंद है मुझे? मुझे आयुष्मान पसंद है, आयुष्मान खुराना, है ना, अच्छी एक्टिंग करता है। ठीक है, और कौन पसंद है? मुझे मनोज वाजपेयी पसंद है। आप भी सोच रहे हो अरे सर कैसे कैसे एक्टर पसंद है आपको, एक दो के तो नाम ही नहीं सुने मैंने। खैर, आप कहोगे अरे सर सलमान खान को छोड़ दिया आपने, मेरा फेवरेट है। आमिर को तो ले ही नहीं, परफेक्शनिस्ट है। और शाहरुख है। ठीक है जी, आपने कहा ये, ठीक है, फॉर मी ये, आपके लिए ये हो गए। वेरी कर रहे हैं, आपने इसमें ध्यान दी। नाउ ये जो सेट है और यह कलेक्शन है, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट मीन्स कि हम इसको पर्टिकुलर, इस थिंग को हम सेट नहीं बोल सकते।
क्लियर है ना? एक और एग्जांपल ठीक है भाई, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखते हैं पहले, बताइए सेट किसे बोल सकते हैं? अच्छा बताना, मैं एक चीज लिखता हूं। मंथ्स स्टार्ट विथ लेटर जे से लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स बताइए कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा आ गया मंथ में पहला जनवरी, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, और फिर जुलाई भी होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये हमारा हो गया ना? ठीक है, ये मेरे लिए भी कॉमन है, आपके लिए भी ये मंथ्स रहेंगे, सभी के लिए यही रहेंगे। इसमें एक चीज कॉमन है, जितने भी ये सेट्स के हमारे एग्जांपल हैं, इसमें कोई भी चीज जो है वो वेरी नहीं कर रही है, नॉट वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट हमने इधर जो एग्जांपल देखा था, है ना, इसमें जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं जो हमारे और हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है। जैसे आपने कहा टॉप 3, है ना, जैसे आपने कहा टॉप 3 क्रिकेटर्स, ठीक है, इन वर्ल्ड, इन इंडिया, कहीं भी ले लो आप, है ना। मेरे हिसाब से तो इसमें सचिन का नाम आना चाहिए, विराट भी आ सकता है ना, क्रिस गेल भी आ सकता है, ठीक है। बट आपको तो कोई और ही लोग पसंद है। हो सकता है कि आपके हिसाब से क्या हो, आप कहें कि नहीं साहब रोहित शर्मा को भी लो, है ना, हार्दिक पांड्या को लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भी ये चेंज कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, वेरी कर रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली कोई कहता है कि भाई टॉप 3 राइटर्स या मोस्ट फेवरेट 3 राइटर्स इन द वर्ल्ड, है ना, फेवरेट 3 राइटर्स, ये भी कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें बस ये हो रहा है कि ये वेरी कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। जबकि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो कि हमारी वेरी नहीं करेंगी। तो सेट क्या हुआ? आई थिंक देयर इज क्लैरिटी नाउ, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर नॉट द सेट्स बिकॉज दीज आर नॉट वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ठीक है, आप इतना नोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना। तो सेट क्या था अपना? और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, हमने दिया था एग्जांपल, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, है ना, वोवेल्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के। अब हम ये देखते हैं कि सेट को जो है वो हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। रिप्रेजेंट सेट, है ना, सेट हाउ टू रिप्रेजेंट, है ना, हाउ टू रिप्रेजेंट, ठीक है। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल हम लोग यूज करते हैं अपना कर्ली ब्रेसेस, है ना। फॉर एग्जांपल हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है। लेट सपोज ये कोई सेट है ए, है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल ये एरो है, एरो मार्क है ना। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे कोई सेट ले लेते हैं ए, है ना, ये कैपिटल लेटर में लिखा है। देन फिर दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, है ना, या तो इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहला पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वन देखो, इसमें जो लेटर्स हैं, है ना, वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स से। तो ये तो हो गया आपको सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि और जो है वो सेट हमारे होते कितने टाइप के हैं। अगर मैं टाइप की बात करूं तो एक तो हमारा हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, 2 फॉर्म्स होती हैं इसकी,
दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड वन इज रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, है ना, नोट करिए इसे। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, है ना। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स जो भी हमारा सेंटेंस है ना, जो भी हम लिखते हैं सेंटेंस या कह लें बाय विच बिल्ड होता है हमारा, ये सेट बिल्ड होता है ना, बाय विच सेट बिल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, है ना, ये हमने बोला ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दिस वन, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अरे आपने इसको देख के ही तो, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, आपने इसको देख के ही सेट बनाया ना, आपने इसको देख के ही तो ये सेट बनाया है 13579, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म किसे बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म जो हमारी ये जनरल फॉर्म है ना, जो हमने यहाँ पे नोट करी है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो इसके लिए ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म? दैट विल बी 13579, 1 कर्ली ब्रेसेस, है ना, देन एलिमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ये हमारी हो गई दैट इज रोस्टर ऑफ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यही तरीका होता है हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो बहुत इजी है, 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। जैसे ये रिप्रेजेंट किया हमने, ये रिप्रेजेंट किया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो उसमें तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये प्राइम नंबर ध्यान नहीं आ रहा, सुना चलिए ठीक है। प्राइम नंबर्स देखिए क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर, है ना, दोज आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, है ना, या तो 1 से डिवाइड होंगे या सिर्फ अपनी ही टेबल में आएंगे। तो क्या हो गए प्राइम नंबर्स आपके? दैट इज 2, 3, 4 तो नहीं होगा, 5, 7, 8, 9, 10 होगा नहीं, ठीक है। तो दैट विल बी दैट पर्टिकुलर सेट इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। ये आपका प्राइम नंबर लेस देन 10 हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया इसमें टेबुलर फॉर्म में। अगर इसी चीज को ही वो इस तरह से देता है, ठीक है, अगर हम इसको वाइस वर्सा बोले, ठीक है, अगर वो हमें ये फॉर्म दे देता है, ठीक है, और इससे कहता है कि आप रोस्टर फॉर्म बनाओ, सॉरी इससे कहता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को जनरेट करो, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म को बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम? देखो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले लिखते हैं, कोई भी ले लो आप, x y z, है ना। लेट सपोज वी टेक x इज सच दैट, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं सच दैट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट। तो x इज टेकन, है ना, सच दैट x is prime number less than 10, less than 10, या फिर आप यहाँ पे पूरा लिख दो, है ना, जैसे भी सही लगे आपको, less than 10, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया अपना रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में, एंड वाइस वर्सा। तो ये देखो हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को, इन दोनों को ही हम आपस में कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं और, ठीक है। तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, ये चीज आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये चीज आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। अभी देखते हैं जो हमारा मैथमेटिकल यूज है, जो हमारा मैथमेटिकल, अगर मैं यूज की बात करूं सेट्स की, है ना, तो जो हमारे डिफरेंट नंबर्स है, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, और ये हमारा, क्योंकि ये हमारे यूज होने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, है ना, तो वो हम चेक करते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेट फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल सेट्स, जो हमारे यूज होने वाले सेट्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर वाला, है ना, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, कौन से होते हैं अपने नेचुरल नंबर्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, इसको लिखते हैं है ना, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो 3 डॉट्स है इसका मीनिंग पता है ना आपको, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, मतलब कि 1 2 3 4 और उसके आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे 3 डॉट्स ही लगाने, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ, है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका होता है ना, आप 3 डॉट्स लिखोगे तो एग्जामिनर है कोई भी समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है बंदा। ठीक है, अब आते हैं हम होल नंबर्स पे। ठीक है, डिनोट्स बाय डब्ल्यू, है ना, और उसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स रोस्टर फॉर्म में, दैट इज 0 इज आल्सो इंक्लूडेड हियर, है ना, दैट्स व्हाई दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं नेचुरल हो गया इंटीजर्स में, है ना, इंटीजर्स में आते हैं रिप्रेजेंटेड बाय जेड, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये देखिए ये सारे जो है ना, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं तो उन सब में बहुत यूज आएगा। तो ये मैथमेटिकल सेट्स के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, है ना, इसको समझते ही जा रहे हैं, तो उसको एक बार ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ये आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो, क्या है इंटीजर्स, क्या है होल नंबर्स, है ना, इन नेचुरल नंबर्स, देन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अच्छा एक बार ये रिवाइज करा दूं क्या, अगर आप लोग को कुछ ध्यान ना रहा हो, कुछ डाउट हो, रिवाइज करा दूं, रिवाइज करा दूं इसको, आई थिंक, है ना, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं आपको, है ना, क्या क्या नंबर्स हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे एक्सरसाइज के या जो भी है, तो दैट विल बी शेयर्ड, वो सेट कर देगा, हमें शेयर कर देगा इस तरीके से, और हमें समझना होगा कि वो क्या कह रहा है ना। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, हालांकि मैंने 9th क्लास में भी दिया हुआ है ना, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारे नंबर सिस्टम है ना, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, है ना, कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कितने तरह के नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में। एक तो आप लोगों ने कौन कौन से नंबर्स देखे हैं, एक तो जो डेसिमल के साथ होते हैं और एक जो डेसिमल के साथ नहीं होते हैं, है ना, विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब विद डेसिमल में हमारे किस तरह के नंबर्स होते हैं, विद डेसिमल में हमारे होते हैं किस तरह के नंबर्स, एक तो जो टर्मिनेट कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग, जैसे क्या क्या हो गए 1.2 1.6 इस तरह के नंबर देखे हैं आपने ना। अरे डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना, आगे नहीं जा रहा ना, ठीक है, एक्सपेंशन नहीं है ना आगे तक। सेकंड जो हो गया वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, दैट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर हो गए हमारे, जैसे 1.12 फॉर एग्जांपल, 1 2 1 2, तो ये नंबर देखिए आप, 3 डॉट लगाए मैंने, ये नंबर देखिए आप रिपीट ही होता जा रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट दैट इज रिपीटिंग आल्सो, है ना। सिमिलरली और कोई नंबर देखते हैं, 4.7423, है ना, 7423 74, देखा आपने एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना ये 7423 का, है ना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, है ना। देन फिर आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब ये होता है कि जो नंबर्स हमारे जो कि टर्मिनेट तो हो ना रहे हों, साथ ही साथ टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से रखना है कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। देखिए आप ये नंबर, है ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ये 1 है ना। तो और भी कोई नंबर ले सकते हैं इसी तरीके का, है ना, 2 3 4 7 9 8 2 7 5, मतलब कहीं पे भी आपको रिपीटिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तो हो गए हमारे इस तरह के जो डेसिमल नंबर, जो डेसिमल के साथ होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के। अब
जो विदाउट डेसिमल होते हैं, है ना, जो विदाउट डेसिमल होते हैं तो उसको हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे इंटीजर्स, ये क्या कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। एक बार देख लूं कि मैं ये कवर हो रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, कवर हो रहा है। तो ये कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। दीज आर इंटीजर्स। कौन से? -3 to 1 सारे नंबर जितने भी हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब उसको थोड़ा यहीं तक रखते हैं, है ना, वरना आगे हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं इसमें इतना पोर्शन लूँ, है ना, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, आगे बहुत काम आने वाला है दोस्त। तो ये 0 1 2 3 दैट इज होल नंबर्स, दैट इज होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 हटा दूं और केवल 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट आर नेचुरल नंबर्स, दैट आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो वही तो ये इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे जो मैं अभी आगे आएगा अभी, ठीक है, इसको बताना पड़ेगा। जो ये दो तरीके के नंबर्स हैं, दैट आर टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट कर सकें पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अरे जैसे 2 है ना, इज 2/1, तो दैट इज आल्सो रेशनल नंबर, है ना, और 4/5, 7/8, 7/13, ठीक है, ये सब पी बाई क्यू के फॉर्म में प्योर क्यू के इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर, दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। देखो ये रैशनल हो गए, रैशनल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पूरी मैथमेटिक्स में आते ही रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से लिख लो, समझ लो, अगर यहाँ पे है प्रॉपर इसको नोट डाउन, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है? अपना पाई भी आ जाता है ना, जो स्क्वायर रूट नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे √3, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते या क्यूब रूट नहीं होते, है ना, उनको भी हम लोग इरेशनल नंबर में गिनते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से इन सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो फिर से देखें एक बार, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स सेट, दैट इज 0 1 2 3, कर्ली ब्रेसेस, स्पेस जो है वो कॉमा से, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज -3 दिस वन, ठीक है, -2 -1 एंड 0 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, अब आए इस पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लोग किसमें? रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, रीजन बीइंग बताता हूं अभी। इसके बाद आगे आएगा हमारा सेट ऑफ, आई से क्या डिनोट होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, नोट करिए इसे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे टेबुलर या रजिस्टर फॉर्म में, रीजन नहीं, रीजन सुनिए। अच्छा जो रियल नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब रियल नंबर अगर देखो तो हमारा ये सारा जो नंबर सिस्टम है पूरा रियल नंबर है, ठीक है। चलो उसका अगर बनाते हैं हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे बताओ? माइनस मान लेते हैं ना, माइनस से कोई भी नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, -4 है ना, 2.2 है ना, √3 है ना, पाई है, मतलब देख रहे हो कैसा सेट है ये। एक वो भी ले लेते हैं 2/5 है ना। तो ये जो है आपकी मतलब कोई फिक्स या कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं मिल रहा है रियल नंबर को, है ना। मल्टीपल नंबर्स है, किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में नहीं डिनोट करते हैं, है ना। सिर्फ इन्हीं नंबर्स को हम लोग, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स हमारे रियल नंबर्स है, कौन से रेशनल्स है, कौन से रेशनल्स है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और थी, इनकेस अगर पूछ लेता है वो
कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो आप यहाँ पे r प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब किसी के लिए भी है, इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर बोले कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ना, दैट विल बी z प्लस, है ना, तो ये आप नोट कर लेंगे एक बार कहीं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो इस तरीके से है ये। तो ये मैथमेटिकल सेट्स, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल सेट्स एंड टू बी यूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन फर्दर क्लासेस, ठीक है, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत यूज होगा, तो हम इसे नोट कर सकते हैं, है ना, अच्छा टॉपिक था ये वाला, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, है ना, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जो हमारा सेट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी में बेस्ड, ठीक है, और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीजें जो है सारी क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1.1 इज देयर, एक्सरसाइज 1.1 इज देयर, है ना, तो 1.1 में हमारा इतना ही है जितना हमने पढ़ा, ठीक है, एक बार उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कहता है कि एग्जांपल में कहता है एनसीईआरटी के पहले कि लाइक दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज एनी इक्वेशन, ठीक है, कहता है कि इसके आप सॉल्यूशन सेट, गिव सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन, ठीक है भाई, क्या कहना चाह रहा है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट मींस जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो x की वैल्यू, है ना, सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, दैट इज वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, तो निकालते हैं इसको, ठीक है, दैट इज स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, है ना, ये तो आता होगा, ठीक है, 9th-10th में कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो, अभी भी सीखोगे क्या यहीं पे 11th क्लास में, ये सब आपको हम मान के चल रहा हूँ ना कि ये सब चीजें क्लियर है ना, और अगर नहीं आता है तो फिर एक एडिशनल क्लास लेने की जरूरत है, ठीक है, और उसको लर्न करने की बहुत ही जल्दी जरूरत है क्योंकि आगे पूरे चैप्टर्स में यही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हमारी -1 और 2 आती है, इसको कैसे लिखें हम सॉल्यूशन सेट में, बहुत सिंपल है मेरे भाई, कर्ली ब्रेसेस, देन सॉल्यूशन इज 1, है ना, कॉमा -2, अगर मैं इसको a मान लूं तो दैट इज द सॉल्यूशन सेट, दैट इज द सॉल्यूशन सेट, तो क्लियर है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या पूछता है वो हमसे, क्वेश्चन पूछता है कि x is such that x squared less than 40, है ना, नहीं, x is a natural number, पहले लिखते हैं, x is a natural number, x is a natural number and x squared less than 40, ठीक है, ये उसने बोला है। अब कहता है कि इसको, दिस इज, ये कौन सी फॉर्म है अपनी, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, इज सेइंग व्हाट, रिक्वायर्ड क्या है उससे, हमसे क्या रिक्वायर्ड है, उसे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे, वो हमसे चाह रहा है कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसका स्क्वायर करें अगर हम नेचुरल नंबर्स में, उसकी वैल्यू लेस देन 40 हो, ठीक है, देखते हैं कौन सी वैल्यू नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, आगे चला गया, एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा लेस देन 40 होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर्स की वैल्यूज हैं, है ना, या यूं कह लो मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं दैट इज अवर रिक्वायरमेंट, समझ में आ रहा है ना, सिंपल कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 40 है, ठीक है, तो हमारी सेट क्या हो गया, हमारा सेट क्या हो गया, हमारा सेट हो गया सिंपली
सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, देखो ना, अरे देखो ना कितना क्लियर है ये, मतलब कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के और क्वेश्चंस हम आगे करते रहेंगे तो और भी कुछ भी, देखो सब प्रैक्टिस है, आपको देखते ही ये अभी जैसे प्राइमरी फर्स्ट सेकंड एग्जांपल है ना, आगे आप देखते ही बता दोगे, जब ये थोड़े क्वेश्चंस आप करोगे तो आप देखते ही बता दोगे कि अरे नेचुरल नंबर है, स्क्वायर लेस देन 40 है। आपके मन में, आपके फील होना चाहिए कि आपके मन में ही आ जाएगा ये कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चले। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं, है ना। तो ये हो गया एग्जांपल 2। अभी लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं एग्जांपल 3 के लिए। अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। ये सारे एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के हैं, ताकि आपको इसी तरह के अलग अलग बुक्स में जो है वो मिलते रहेंगे, है ना। अब वो कहता है कि अभी तक हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, या टेबुलर बोलते हैं इसे, पता है ना, हम बताया तो। ठीक है, अब कहता है, ठीक है, ये कर रहे थे, अब कहता है कि आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है अगर, ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब उसने मुझे कोई सेट दिया, फॉर एग्जांपल कोई सेट दिया, ठीक है, ये कोई सेट दिया उसने। अब वो कहता है कि इसका कन्वर्ट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है, कहता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, साहब कर देंगे। देखो सबसे पहले तो ना, जो भी तुम्हारा दिया गया है सेट, उसको ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करो और फिर उससे रियलाइज किया करो कि हमें क्या दिया गया। जैसे इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि स्क्वायर हो रहा है, 2 का 1 का, 2 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, देयर इज स्क्वायर, देयर इज गेटिंग एन स्क्वायर ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल है, देखो कुछ भी हम यहाँ पे बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज x एंड x इज व्हाट, x इज a natural number, x is the square, x is the square of natural numbers less than 6, less than 6 है ना बाबा। x क्या है हमारा, स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का, कौन से नंबर्स का, जो कि लेस देन 6 है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर कोई दूसरा बंदा जो है, ठीक है, वो उसको ऐसे लिख सकता है, x क्या है, तो वो ऐसे लिख सकता है कि x इज नेचुरल नंबर का स्क्वायर, है ना। n को वो लिख दे कि n जो है वो 1 है से 5 तक है, तो इस तरीके से भी लिख सकता है ना। कोई और है बच्चा, वो ऐसे भी लिख सकता है कि x, थोड़ा सा चेंज कर देता है लैंग्वेज में कि x इज ए स्क्वायर, है ना, ऑफ नंबर्स अप टू 6, और वो सिंपली लिख दे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें बिलोंग्स टू का एक कॉन्सेप्ट था, बिलोंग्स टू का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देता हूँ, है ना। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया ना, सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो लैंग्वेज जो है वो कोई भी चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो उसका मीनिंग है वो कुल मिला के जो आउटपुट है दैट विल बी सेम, है ना। कोई भी कुछ भी लिखो आप, उसका जो मीनिंग निकलना चाहिए दैट विल बी सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे थे। ये जो अपना साइन है, दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू, आगे बहुत देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहता है कि हम अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का एग्जांपल ले लें, है ना, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू ए, और आई बिलोंग्स टू ए, और ई बिलोंग्स टू ए, और ओ बिलोंग्स टू ए, और यू बिलोंग्स टू ए। मतलब इतनी सारी चीजें जो है वो बिलोंग्स, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं बिलोंग कर रहा है, मान लो बी नहीं है इसमें, है ना, डजंट बिलोंग टू ए, सी नहीं है, सी डजंट बिलोंग टू ए,
ये क्या है, बिलोंग्स टू, ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। पढ़ते इसको ऐसे हैं, रिप्रेजेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं एक दो और क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी के। तो ये एग्जाम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें इतने ही है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, समझते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। इससे पहले अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था मुझे। अगर आपको कोई वर्ड दिया हुआ है लाइक स्कूल, है ना, तो अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, देन यू हैव टू रिमेम्बर कि जो इसमें हमारे लेटर्स हैं, है ना, तो वो रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ओ है ना, बट यहाँ पे हमारा सिंगल ही ओ आएगा, ठीक है। तो ये एक सेट की प्रॉपर्टी है, इसे आप कहीं नोट करिएगा, है ना। नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन अलाउड, है ना, इन सेट्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक CHOLF। मीन्स कहने का मतलब है कि हम जो इसमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम इसको कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। वो तो हम एक सहूलियत की वजह से कर लेते हैं कि भाई जैसे लिखा है या तो वैसे दे दिया, है ना। या फिर मैं कहूँ कि भाई वॉवेल्स वाला जो, अगर मैं एग्जांपल दूँ कोई ये सेट है तो AEIOU, हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब एक सहूलियत है कि हमारा सबसे पहले ए आता है तो हमने ए लिख दिया, है ना। अदरवाइज सेट ये सब नहीं मानता है। सेट कहता है आप सिंगल टाइम लिखो, कैसे लिखना है वी डोंट केयर, ठीक है। हमें जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। हमें फर्क पड़ता है वो सारे होने चाहिए आपके एलिमेंट्स, ठीक है, और ब्रेसेस होने चाहिए, कॉमा से स्पेसेस होने चाहिए। तो जो बेसिक हमारी चीजें हैं वो होनी चाहिए। रिपीटिशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज नोट करेंगे, है ना, ठीक है। अब वो कहता है कि मैच करना है हमें, ठीक है। कहता है कि प्रिंसिपल, ठीक है, PRINSCL, कहता है कि इनमें से ढूंढो कि कौन सा जो है। तो हमें ये नजर आ रहा है ना, लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। इसमें देखो सारे वर्ड्स हैं प्रिंसिपल के, है ना। PRINCI, आई रिपीटिव है तो यहाँ पे 1 टाइम हो गया, P रिपीटेटिव है ना। तो जो मैंने बताया था, ठीक है, तो रिपीटेटिव नहीं होगा। अब आते हैं जीरो कहाँ पे आएगा, 0 इंटीजर नहीं, इंटीजर देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दैट विल गिव्स अस 0, है ना। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब कहता है कि 1 2 3 6 9 18, ठीक है। कहता है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है। मतलब जिससे हमारे वर्ड से 18 जो है वो डिवाइड हो जाए। तो 18 से डिवाइड क्या है, इन सभी से 18 डिवाइड हो जाएगा ना, 2 3 6 9 18, है ना, ठीक है। x +3 और -3 की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब यहाँ से देखो x इज ए इंटीजर वेयर x स्क्वायर -9, ये -9 है ना, x स्क्वायर -9 = 0। तो ये क्या देगा हमें, x = +-3 देगा, है ना। तो यही हमारी वैल्यू है +-3 की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। तो देखो बहुत ही मतलब बेसिक है, और अगर हम इसको क्लियर करें तो इसमें कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। नाउ इट्स कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं करेंगे अपना 1.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तब तक आप इसे करिए। थैंक यू, बाय।